Hello everyone, welcome to Digi Lessons from the House of Navankur। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 1 मेरी भावना का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में कवि ने ईश्वर से प्रार्थना की है। सर्वप्रथम हम यह समझते हैं कि प्रार्थना क्या होती है। ईश्वर से अपने हृदय और मन की बात कहना प्रार्थना होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन और हृदय से बुरे विचार दूर चले जाते हैं और प्रार्थना हमारे मन एवं हृदय को पवित्र बनाती है। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। अहंकार का अर्थ घमंड होता है, क्रोध का अर्थ गुस्सा तथा ईर्ष्या का अर्थ घृणा भाव होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, कभी भी घमंड का भाव मेरे मन में न आए और ना ही मैं कभी किसी पर क्रोध करूं। दूसरों की उन्नति और विकास को देखकर मुझे प्रसन्नता हो, ना कि ईर्ष्या। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरी ऐसी भावना हो कि मैं सबके प्रति सरलता व सत्यता का व्यवहार करूं और जहां तक संभव हो सके मैं अपने इस जीवन को परोपकार में लगा सकूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। मैत्री भाव का अर्थ मित्रता का भाव, नित्य का अर्थ सदा या सदैव, उर का अर्थ हृदय होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, सभी जीव जंतुओं पादपों से मेरा व्यवहार मित्रवत हो और दुखी व परेशान प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में दया की अविरल धारा बहती रहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आए, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जाए। दुर्जन का अर्थ दुष्ट लोग होते हैं। साम्य भाव का अर्थ सभी के प्रति समान भाव रखना होता है। क्षोभ का अर्थ दुख होता है। कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरी सदैव ऐसी भावना रहे कि मुझे दुष्ट, कठोर और बुरे आचरण करने वाले लोगों के व्यवहार पर दुख न हो और मैं उनके प्रति समानता का भाव रख सकूं। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पाए। कवि कह रहे हैं कि जब मैं गुणवान लोगों को देखूं तो उनके लिए मेरे हृदय में प्रेम की भावना उत्पन्न हो तथा जहां तक संभव हो सके ऐसे लोगों की तन मन धन और कर्म से सेवा कर मन की शांति अर्जित कर सकूं। होऊं नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आए, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि दोषों पर ना जाए। कृतघ्न का अर्थ उन व्यक्तियों से होता है जो उपकार को भूल जाते हैं। कवि ईश्वर से कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मैं कभी दूसरों के किए हुए उपकार को भूलने वाला ना बनूं और मेरे मन में किसी के प्रति बैर भावना पैदा ना हो।
दूसरों के चरित्र में से उनके अंदर छिपे अच्छे गुणों को स्वीकार करता रहूं, किंतु उनके दोषों की ओर मेरा ध्यान कदापि ना जाए। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आए या जाए, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। कवि कहते हैं कि मैं मुझसे कोई बुरा कहे या अच्छा, या धन आए या जाए, या मैं लाखों वर्षों तक जीऊं, या आज ही मेरी मृत्यु निकट आ जाए, मैं हमेशा सभी परिस्थितियों में समान भाव से रह सकूं। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पाए। कवि कहते हैं कि मुझे कोई किसी भी प्रकार का भय दिखाए या किसी भी प्रकार का लालच देने आए, तो भी मेरा न्याय मार्ग से मन कभी भी डगमगाने नहीं पाए। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुझे इन सभी विकट परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति प्रदान कीजिए। फैले परस्पर प्रेम जग में, मोह दूर पर रहा करे, अप्रिय कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। कवि ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, सारे संसार में प्रेम का वातावरण हो, लालच दूर रहे, किसी के लिए भी अप्रिय कड़वे कठोर शब्द ना बोलें। बनकर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट कहा करें। अंतिम पंक्ति में कवि ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, सभी देशवासी मन से दृढ़ संकल्पित होकर युगवीर बने और राष्ट्र की उन्नति में सहयोगी बने। साथ ही सभी दुखों और पीड़ाओं में, संकटों में सभी को वस्तु के समान आने जाने वाला सोचकर उन्हें अपने जीवन का अंग मानकर खुशी से सहन करें। अर्थात सुख दुख सभी परिस्थितियों में समान भाव से मैं रह सकूं। हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए। प्रस्तुत कविता मेरी भावना प्रसिद्ध कवि जुगल किशोर युगवीर द्वारा रची गई है। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।